तो कैसा लगा ऑल ओवर अगर डेयरी बिजनेस को देखा जाए युवा कंडीशन के हिसाब से? नहीं, अभी बेरोजगार से तो बढ़िया यही है, दूध बेच सकते हैं, अच्छी ब्रीडिंग हो तो अच्छा पैसा मिल सकता है, अपना गोबर तक बिक रहा है। तो दाने चारे की अगर मैं बात करूँ तो क्या देते हैं इनको? खल, चूरी, पशुआहार हैं और इनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मतलब दिन भर इनको नहीं खिलाना रहता है। अपने यहाँ के लोकल गाँव में सब लोग पूरे दिन भर खिलाते हैं, तो वो पशु जुगाली नहीं कर पाता, दूध कहाँ से बनाएगा वो। और अब ये फर्स्ट टाइमर है, ये अभी 2 दांत है। फर्स्ट टाइम जोटी है? हाँ, 2 दांत है अभी ये। अभी 2 दांत है। हाँ। दूध की अगर मैं बात करूँ, दूध अभी इसका 13-14 लीटर दूध है दोनों टाइम का। एग्जैक्ट बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल एग्जैक्ट अपन कांटे की चुआई वाला है। 13-14 लीटर दूध इसका, 13 मानो आप। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम आए हैं झालावाड़ जिले के एक डेयरी फार्म पर, जहाँ की बहुत अच्छी तरीके से पशुपालन किया जा रहा है। और एक युवा है जिनका नाम है नरेंद्र लोधा, वो इस डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। और 2.5 साल पहले उन्होंने इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी और आज वो इस डेयरी फार्म से काफ़ी अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। अगर आप लोग जॉब ना करें या फिर आपकी जॉब ना लगी हो तो आप अपने गांव में अपने घर पे रह के भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे एक डेयरी फार्मर से आपको मैं मिलवाऊंगा, जिनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि इनके डेयरी फार्म में इन्होंने कितना कुछ इसमें लागत लगाई है, कैसा इनका शेड है, कितने पशु अभी दूध दे रहे हैं, कितनी इनकम इनको महीने की हो पा रही है, खाने में क्या देते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम इनसे करेंगे और जो सच्चाई है वो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके डेयरी फार्म पर आए हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और अपनी डेयरी फार्म का जो एड्रेस है वो लोगों को बताएं। मेरा नाम नरेंद्र लोधा है और अपना डेयरी फार्म बालाजी डेयरी फार्म लालपुरी के नाम से, जो झालावाड़ ज़िले के बकानी तहसील के रटलाई है, उससे 5 किलोमीटर आगे अपना डेयरी फार्म है। ठीक है, तो चलिए आपका डेयरी फार्म आप हमें दिखाएं और जो कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा उसका जो आंसर है आप कोशिश करना कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोगों को पता चले। ठीक है सर। तो ये जो डेयरी फार्म मैं आपका देख रहा हूँ, कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट करे? अभी इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गया है। तो 2 साल पहले भी आप पशु रखते थे या फिर अभी से स्टार्टिंग नहीं, की? पहले भी रखते थे पर छोटे पैमाने पे रखते थे, घर के हिसाब से? घर के हिसाब से। ठीक है, तो कितने एनिमल अभी होंगे? अभी समथिंग 35-36 के आसपास होंगे, छोटे बड़े करके। छोटे बड़े करके 35-36 एनिमल हैं। और शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत अपने पास 10 थे, 10 से शुरू की। 10 भैंस लेके आए थे? 10 थी अपने पास, फिर अपन लेके आए 4-5। फिर अच्छा। धीरे धीरे अपन ने खुद ने ब्रीडिंग अपना काम स्टार्ट किया। कहाँ से खरीदे थे पशु? ये पहले हम हरियाणा से लेके आए, हिसार जिले से। सारी मुर्रा नस्ले की भैंस हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसा लगा ऑल ओवर अगर डेयरी बिजनेस को देखा जाए युवा कंडीशन के हिसाब से? नहीं, अभी बेरोजगार से तो बढ़िया यही है, दूध बेच सकते हैं, अच्छी ब्रीडिंग हो तो अच्छा पैसा मिल सकता है, अपना गोबर तक बिक रहा है। जी जी। इसमें बड़े स्कोप है आगे। और बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं आपके जो पापा हैं? घर का क्या सिस्टम होता है इनकम का और भी कुछ? नहीं, खेती करते थे पहले। अच्छा। 30 बीघा के आसपास ज़मीन है, तो खेती करते थे हम। फिर इन्हीं से हम आगे बढ़े हैं और आज लगभग 120-30 लीटर दूध हम रोज़ का उत्पादन कर रहे हैं। जी, बहुत और रेट भी अच्छा मिल रहा है हमें, 60 रुपये लीटर जा रहा है हमारा। यानी कि अभी अगर कोई नया डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो अच्छा प्रॉफिट है? अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी कुल कितने एनिमल आपने बताया? लगभग 30 एनिमल टोटल हाँ, हैं? 30-35 के आसपास। ठीक है, तो दूध कितनी भैंस से दे रही हैं अभी? अभी 10 भैंस के आसपास दे रही है। 10 भैंस दूध दे रही हैं। बाकी 8-9 प्रेग्नेंट है, 2 गाय प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो दाने चारे की अगर मैं बात करूँ तो क्या देते हैं इनको? खल, चूरी, पशुआहार। खली कौन सी होती है? खल हम गोइन का खिलाते हैं। गोयन का खली खिलाते हैं, जो कपासिया खली होती है हाँ। वो। और चूरी? चूरी हम चना चूरी। चने की चूरी होती है। और अगर मैं पूरे जो डाइट चार्ट होता है दिन भर का, दिनचर्या की अगर हम बात करें तो कैसे मैनेज करते हो दिन भर में डेयरी फार्म को? दिन भर में पापा मैनेज करते हैं। सुबह हम इनको सुबह शाम खिलाते हैं। जी। तो वो भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट वेट से खिलाते हैं इनको, किसी को ज़्यादा न कम। अच्छा, तोल के दिया जाता तोल है? के देते हैं हम बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो एक बार आप हमें अपनी जो डेयरी फार्म है उसका कुछ दिखाएं कि भाई क्या कुछ आपने बनाया। जैसे कि यहीं से हम खुरली देख रहे हैं, तो दोनों साइड जो ओपन एरिया है उसमें भी आपने खुरली बनाई हुई है, सेम ऐसी ही अंदर है। तो इसका सबसे पहले आप हमें मैनेजमेंट दिखाएं कि भाई कैसे क्या मैनेज करते हैं। जैसे कि हम रात में तो अंदर रखते हैं जी। और दिन में हम बाहर रखते हैं इनको। अच्छा अच्छा, सुबह शाम इनको बाहर रखते हैं हम, और बाटे के टाइम पे हम अंदर रखते हैं इनको। अंदर खुरली में इनको बाटा डाला जाता है? हाँ, और बाहर इनको सुबह जुगाली के लिए रखते हैं हम। बात भी करते रहेंगे और साथ में जो आपके फार्म के अच्छे पशु हैं वो भी आप हमें दिखाएं।
तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइमर है, ये अभी 2 दांत है। फर्स्ट टाइम जोटी है, हाँ 2 दांत है अभी ये। अभी 2 दांत हैं। हाँ दूध की अगर मैं बात करूं, दूध अभी इसका 13-14 लीटर दूध है दोनों टाइम का। एग्जैक्ट बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल होता है- एग्जैक्ट अपन कांटे की चुआई वाला है। 13-14 लीटर दूध इसका, 13 मानो आप। अच्छा, कोई बंदा अगर आपके फार्म से भैंस खरीदना चाहता है, मान लो घर के लिए उसको भैंस चाहिए, तो सेल कर सकते हो आप? बिल्कुल सेल हो जाएगी। हाँ। तो इसी भैंस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ डिमांड होगी इसकी? अभी इसको 1,40,000 रुपये में देनी है। अभी 2 बंदे आए थे रावत बाटा के, जी जी। वो इनको दूध रोकवाया, उन्होंने दूध देखा, उनके बहुत अच्छी पसंद आई है। अच्छा। उन्होंने वो कल आएंगे वापस। अच्छा, कल वापस आएंगे। तो यानी कि फर्स्ट ब्यात है और लगभग 13-14 लीटर दिन भर का हाँ इसके नीचे तैयार है। 15 दिन हो गए इसको भी आए। अच्छा, 15 दिन। क्या है इसके नीचे? इसके नीचे कटड़ा है, ये वाला कटड़ा इसका। ये इसका कटड़ा है, देखो ये। ठीक है, और पशु आप हमें बताएं। ये भी सेकंड टाइमर, ये फर्स्ट टाइमर है, ये भी 2 दांत है। 2 दांत हैं। अभी इसको भी आए 8 दिन हो गए हैं, और अभी इसके नीचे भी लगभग 10 लीटर दूध मानो आप, 10 लीटर दूध है यानी कि इसके। 5 लीटर टाइम का। हाँ, बच्चे अगर- सही थे ये। हाँ, मान लीजिए अगर कोई बंदा आपके फार्म पे पशु लेने आता है, तो उसको आप दूध निकाल के दूध दिखाएंगे? निकाल के दिखाएंगे 2 टाइम 3 टाइम, वो जितना है ना, देखना वो चाहे। यहीं रुक के दूध निकाल के देख सकता है, हाँ, उसके बाद वो पशु खरीदे। हाँ। ठीक है, मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि कोई आपको चाहे कितना ही दूध बताए, सबसे पहले जो आप अपनी आंखों के सामने जो दूध देखें वही उस भैंस का दूध मानकर उसे ले, ताकि आगे भी आप उनके यहाँ से पशु खरीदने का मन बना सकें। तो अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें डेयरी में, तो आपने बताया कि आपके पास अभी 10 से 12 भैंस दूध दे रही हैं। टोटल कितना दूध होता है दिन भर का? दिन भर का 100 से 120, मतलब 110 लीटर दूध मानो आप। 100 से 120 लीटर के बीच में दूध होता है। सेल का क्या करते हैं, मतलब मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग हमें 60 रुपये लीटर जा रहा हमारा दूध। रटलाई में हमारे डेयरी है, तो वहीं से जाता है। आपने खुद ने एक डेयरी खोल रखी है, यानी कि दुकान जिसे हम बोलते हैं डेयरी की। हाँ, तो वहाँ पे और लोगों का भी दूध लेते होंगे आप? और का भी लेते हैं। अच्छा, तो वो आपका अच्छा मार्केट बन जाता है। तो और लेकिन लोगों को एक समस्या आती है इसमें कि या तो उनका जो दूध है वो नहीं बढ़ पाता है, उनके दूध में फैट नहीं बढ़ पाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे बढ़िया अपना जो फीड देते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, कि मतलब बिल्कुल कांटे से और किसी चीज़ की कमी नहीं। अभी हम कैल्शियम भी देते हैं अलग से कैल्शियम देते हैं, और इनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मतलब दिन भर इनको नहीं खिलाना रहता है। अपने यहाँ क्या लोकल गांव में सब लोग पूरे दिन भर खिलाते हैं, तो वो पशु जुगाली नहीं कर पाता, दूध कहाँ से बनाएगा वो। और मतलब दिन भर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, और पशु दिन भर खाने के ऊपर उसका मन बना रहता है, तो वो जुगाली टाइम पर नहीं कर पाता, तो दूध नहीं बन पाता। जी। अभी हम इनको 2 टाइम खिलाते हैं, सुबह शाम। सुबह और शाम? हाँ, बिल्कुल। इतना कुछ देते होंगे। इसी बेस की हम बात करें, इसका भी मतलब एक टाइम का फीड रहता है लगभग 4.5 किलो। 4-4.5 हाँ, जिसमें खल भी है, चूरी भी है और पशुआहार भी है। क्या रुपए किलो पड़ता है अगर फीट की हम बात करें एवरेज? तो अभी खल तो लगभग 48 या 45 के आसपास पड़ रही है, और चूरी 20-22 और पशुआहार भी 20-22 के आसपास रुपए किलो है ना, किलो। तो वो सारा कुछ मिला के आप इनको दे रहे हैं। तो एवरेज रेट अगर हम माने तो लगभग 35 रुपये किलो आपका टोटल फीट पड़ता है जी। और यहाँ पर अगर मैं दूध की मार्केट आपने बताई, तो क्या रुपए किलो जाता है? अभी दूध अधिकतर तो फैट से जाता है जी जी। पर हमारा क्या लोकल जाता है, लोगों के पास बढ़िया दूध रहता है, तो 60 रुपये लीटर देते हैं हमें वो। 60 रुपये लीटर, तो अच्छा पैसा बनता होगा अच्छा दिन भर पैसा का। बनता है। दिन भर के अगर हम दूध की बात करें तो दूध कितना होता होगा महीने का दूध? महीने का लगभग 2 लाख रुपए का हो जाता है। 2 लाख रुपए का महीने का दूध हो जाता है। और खर्चा कैसे होता है? खर्चा 50% मानो तो 1 लाख रुपए खर्चा होता है। 50% यानी कि 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा हो जाता है। मजदूर कितने रखे आपने इन पशुओं के ऊपर? मजदूर नहीं रख रखे, हम बड़ी परिवार है तो हम घर के ही करते हैं। इनमें मजदूर की कहाँ जरूरत है, अगर अपन छोटे पैमाने पे करो तो। अच्छा, मतलब दिन भर घर के ही लोग संभाल लेते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखा दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं डेयरी फार्म खोलने के पहले ही जो कैलकुलेशन उनका होता है उसमें वो मजदूर का पैसा पहले ही निकालते हैं कि भाई 2 मजदूर उनको 10-15 भैंस के ऊपर रखने पड़ेंगे, तो 2 लाख रुपए तो साल के वो मजदूर को दे देते हैं। फिर बोलते हैं कि डेयरी फार्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर आप लोग जो बेरोजगार हो आप क्या करोगे? ये मैं बहुत सारे लोगों को पहले ही बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो आपने बताया कि 50% खर्चा होता है और 1 लाख रुपए महीना आपको बच जाता है। तो साल का क्या एवरेज होता है? मतलब एक भैंस का अगर हम बात करें लैक्टेशन पीरियड की, आज मान लो अगर कोई भैंस भी आई तो कितना लंबा दूध देती है? अभी मेरे पास एक भैंस थी जो अभी प्रेग्नेंट है, मैंने उसका
प्रतिदिन का हिसाब रखा जी जी। तो उसका पहले दिन से जो जिस दिन से मेरे यहाँ दूध चालू हुआ उस दिन से लेके जब तक वो उसने दूध दिया 2,08,000 रुपये का उसका दूध हुआ टोटल साल टोटल। का? हाँ, दिन भर का कितना दूध था? दिन भर का उसका 12-14 लीटर के आसपास दूध था। अच्छा अच्छा। तो उसने 7.5 महीने दूध दिया, 2.5 महीने निकालेगी वो। तो उसका 1,16,000 कुछ ऊपर रुपए की फीड सप्लीमेंट हुआ जिसमें सारा खर्चा आ गया, अच्छा अच्छा। जिसमें सूखले का खर्चा भी जोड़ लिया मैंने। अच्छा, भूसे का भी आपने भूसे का उसमें भी जोड़ लिया? हाँ। ठीक है। तो तो एक लगभग एक भैंस पूरे साल भर में 1 लाख रुपए दे देती है अपने को, प्लस गोबर भी तो देती है अपने को। अच्छा, गोबर भी उसका बिकता है? क्या रुपए की ट्रॉली जाता है? 7,000 रुपये ट्रॉली जाता है। 7,000 रुपये ट्रॉली। यानी कि डेयरी फार्म में अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना है? आपको कोई समस्या आई ऐसी शुरू से अभी तक नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। कि भाई दूध आपका टाइम पे नहीं बिक पा रहा है? नहीं नहीं, दूध अच्छा, अगर दूध अपने में क्वालिटी होगी तो सामने वाला तो अपने बिल्कुल आएगा आगे से। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपके फार्म पे देख रहा हूँ कि जो पशुओं की जो हेल्थ है, चाहे आप छोटे कचड़े कचड़ियों को ले लो, चाहे बड़ी भैंस को ले लो, सारे पशुओं की हेल्थ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो क्या राज इसका? मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म पे देखा पशु उनके कमज़ोर होते हैं, क्या कारण होता है? इनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहना चाहिए, शुरू से लेके लास्ट तक। इनको समय समय पर लीवर टॉनिक भी देते हैं हम, अच्छा, वो भी देना चाहिए। और इनके हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दूध पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए। और पशु आहार खली से ही बनता है जानवर तो। अच्छा। अगर कोई नया युवा अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसे? कितने रुपए का इस पे खर्चा करना चाहिए? शेड कैसा बनाना चाहिए? अगर शुरू छोटे पैमाने से जो करे तो लगभग 50,000 का जो अपन सेट तैयार करें ना, उसमें आराम से अगर कोई शुरू से शुरू करे तो 2 या 3 पशु रख सकता है उसमें, अच्छी ब्रीड के। जी। फिर जब उसको लगेगा कि इसमें अच्छी इनकम है तो वो बढ़ा सकता है। अच्छा, यानी कि उसे बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ में ये बिजनेस करना चाहिए और धीरे धीरे अगर उसे इसमें प्रॉफिट नज़र आता है तो इसे आगे बड़े पैमाने पर लेके जा सकता है। अच्छा, ये जो भैंस आप मैं देख रहा हूँ, ये मुझे कुछ देसी भैंस जैसे दिख रही हैं, एक ये हैं और कुछ एक भैंसें इधर भी हैं, थोड़ी डर रही हैं भैंसें। तो इनका क्या मतलब? जैसे कि ये भी इनके बराबर दूध देते हैं, मुर्रा के हाँ, बराबर? बिल्कुल इनके बराबर, जब भी तो मैंने इनको रख रखा है। इनका भी है लगभग देसी टाइप ही है, पर इनका जो दूध है ना वो भी मुर्रा जैसा ही है बिल्कुल। अच्छा, मतलब खाने पीने में बहुत बढ़िया। और यानी दूध कि अगर किसी बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो बाहर से भैंसे लेके आ सके तो अपने यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उनसे भी स्टार्ट करके अगर उनसे भी अच्छा स्टार्ट। खिलाएगा पिलाएगा हाँ। तो आराम से उनका टाइम का 4 से 5 लीटर दूध वो ले सकता है। ले सकता है। और इनसे जो पर अगली पीढ़ी लेंगे, अगर अच्छा सीमन होगा, अपने अच्छा बुल होगा तो वही धीरे धीरे मुर्रा बन जाएगी, उसको अच्छा बना सकते हैं। जी, अच्छा बहुत बना बढ़िया। अब अगर हम ब्रीडिंग के बारे में बात करें कि अगर किसी बंदे के पास 5 लीटर की भैंस है, 4 लीटर की भैंस है और वो अपने घर पे ही अगर ज़्यादा दूध की भैंस तैयार करना चाहता है कि 7 लीटर दूध दे एक टाइम का, 8 लीटर दूध दे, तो कर सकता है वो ऐसा? कर सकता है बिल्कुल। अच्छा सीमन रखवाओ आप, या अच्छा बुल रखो जिसकी माँ की कैपेसिटी 20-22-18 लीटर हो। अपने फार्म पे क्या करते हैं आप? सीमन लगाते हैं कि भाई बुल का? नहीं, बुल रखते हैं हम परमानेंट, बुल से ही भैंस क्रॉस करवाते हैं। कारण ये है कि सीमन से क्या अपने को इतना अंदाजा नहीं है, डॉक्टर पे भी इतना विश्वास नहीं कर सकते कहता को है लगाता कौन सा है। अगर हिंदी में अगर मैं बताऊं तो सक्सेस रेशियो कम है उसका। हाँ। पशु बांझ रहने का भी महत्वपूर्ण कारण आप उसे मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हो ये रहा है कि 10 भैंस को अगर आप डॉक्टर से क्रॉस करवाओगे तो 3 भैंस के चांस है निकलने के, बाकी 7 भैंस आपकी ऐसे ही खाली जाएगी। क्योंकि होता है कि डॉक्टर सही से प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, सीमन उसका एक्सपायर हो जाता है बिना उसको, और बहुत सी बार बिना हीट में आए भी डॉक्टर लोग रख जाते हैं। मेन कारण होता है। और बुल क्या है कि सही से डिटेक्ट कर पाता है भैंस की हीट को, तो सही समय पर भैंस ज्ञापन होने के कारण वो 100% चांस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर अच्छा बुल रखेंगे तो अपन अच्छी पीढ़ी मिलेगी अपने को। ठीक है, मैं एक देख रहा हूँ आपने कि अच्छा खासा मुझे कचड़ा एक दिखाई दे रहा है, ये आपने खुद ने तैयार किया? खुद ने तैयार किया। अभी ये 9.5 महीने का है। 9.5 महीने? 9.5 महीने का। वाह। इसकी माँ कौन सी है? इसकी माँ ये है। ये इसकी माँ है। देखो कचड़े की आप क्वालिटी देखो, सींगों की बनावट इसकी आप देखो, इसका जो शरीर वो आप देखेंगे तो काफ़ी सुडौल इसका शरीर है। अगर इसको सेल करना चाहें तो क्या कुछ डिमांड होगी इसकी? अभी कोई आए थे वो 60,000 रुपये लगा गए, पर अभी मुझे सेल नहीं करना था इस वजह से, क्योंकि अच्छा बुल है तो अपन इसको आगे रखेंगे, ब्रीडिंग में लोगे, ब्रीडिंग में लेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा बोले। देखो आप इसके पुट्ठे की चौड़ाई देखोगे, शरीर की बनावट देखोगे तो काफ़ी अच्छा कचड़ा है। कैसे तैयार किया मतलब आपने शुरू से? अगर इसकी डाइट की हम बात करें, क्या कुछ इसको खिलाया, कितना दूध पिलाया? इसको हमने लगभग 1.5 लीटर
1.5 या 2 लीटर दूध प्रतिदिन, मतलब एक टाइम का पिलाया हमने, 2 लीटर टाइम का दूध पिलाया। टाइम का पिलाया। और जब से चारा बाटे खाने लगा है इसको, मतलब पशुआहार और खल और दही भी खिलाया हमने इनको। कितना का इसको पशु आहार दाना वगैरह देते होंगे? अभी इसको हम देते हैं 1-1.5 किलो टाइम का, मतलब पूरे दिन का 3 किलो। पूरे दिन का 3 किलो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक और समस्या आती है डेयरी फार्म में कि उनकी जो भैंस है वो ब्याह जाती हैं, उसके बाद वो हीट में नहीं आती, यानी कि वो बांझ रह जाती हैं बहुत सारी भैंसें। ये क्या प्रॉब्लम होगी? ये इसलिए से प्रॉब्लम होती है कि जो पशुपालक है वो उसका ध्यान नहीं रख पाता है। कोई सा भी पशु हो, ब्याह के 40 से 60 दिन के अंदर एक बार तो आएगा हीट पे। पर बहुत सारे इतना रख रखाव और देखभाल नहीं रखते हैं, और इनमें जो कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है, जैसे विटामिन है, कैल्शियम है, इन चीज़ों की वजह से भी वो बांझपन रह सकता है। अच्छा, ये जो टोटके होते हैं दूध बढ़ाने के कि भाई ये खिलाओ दूध बढ़ जाएगा, ये दवा दे दो दूध बढ़ जाएगा, इन पे विश्वास रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हम तो हमारे पे विश्वास रखते हैं। भाई जो दाना आप खिलाओगे, जिस क्वालिटी का आपका पशु होगा उसी हिसाब से आपको दूध मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका डेयरी फार्म देख के। और भी जो पशु हैं आपके वो मैं क्लिप में लगाऊंगा ताकि लोग उन्हें भी देख सकें। अगर मोबाइल नंबर आप हमें बताएं तो? मेरे मोबाइल नंबर है 8875578119। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखना है, पशु यहाँ से खरीदना है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है पर्सनल कि भाई जिसका जवाब आपको वीडियो में नहीं मिल पाया हो, तो वो भी आप लोग कमेंट करना, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।